हेलो गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू कवर योर इग्नू सिलेबस। ये आप देख सकते हो, ये हमारा इग्नू का स्टडी मटेरियल है। कुछ ऐसा आता है इग्नू का स्टडी मटेरियल, ठीक है। एंड काफ़ी ऐसा नहीं है कि ये मतलब अच्छा नहीं है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा वॉल्यूम 2 है केमिस्ट्री का, ठीक है। यहाँ पे कोड भी मेंशन है। ये कोर्स कोड होते हैं जो यहाँ पे आपको ऐसे लिखे होते हैं ना, BCHCT, दिस इज़ द कोर्स कोड, ओके। एंड द प्रोग्राम कोड इज़ द डिफरेंट थिंग। प्रोग्राम कोड होता है जैसे कि आप क्या कर रहे हो, BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, ये प्रोग्राम कोड होते हैं। तो ये वॉल्यूम 2 है, आप देख सकते हो। वॉल्यूम 2 मतलब दूसरा पार्ट, और पहला पार्ट भी होता है। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में हमें वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसे बुक्स रिसीव होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट 10 यूनिट 11 ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे चैप्टर्स के नाम, टॉपिक्स, ये सब चीज़ें मेंशन है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट ये रहा हमारा चैप्टर। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर हम आगे आएंगे तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, क्वेश्चंस दिए गए हैं बेसिकली। ये ऐसे अगर हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो शायद हम नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, क्योंकि चैप्टर्स जो हैं वो बड़े बड़े दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम एक एक लाइन पढ़ेंगे या एक एक चीज़ पढ़ेंगे तो हम जल्दी से जल्दी अपना इग्नू का जो भी सिलेबस है उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम डीप में नहीं जानना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते। उनका होता है बस हम इतना पढ़ लें कि हम पास हो जाएं। तो उसके लिए ही मैं आपको बता रही हूँ। अभी देख रहे हो ये सब चैप्टर ही है ये पूरा, जो कि काफ़ी बड़ा है। फिर एंड में हम समरी पे आ गए हैं। समरी के बाद हमारे टर्मिनल क्वेश्चंस, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, ये रहे। तो मैंने क्या किया है, मोस्टली समरी हमेशा मैंने पढ़ी, मैंने चैप्टर के हमेशा एंड में आ गई हूँ, ठीक है। समरी को मैंने पढ़ा है सबसे पहले कि समरी मुझे कैसे, समरी से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि चैप्टर में है क्या। अगर आपको इतना भी पता चल रहा है कि चैप्टर में क्या है तो वो भी एक अच्छी चीज़ ही है। तो समरी आप सबसे पहले समरी पढ़ो। समरी के बाद ये उनके लिए ये वीडियो जो एकदम लाइन टू लाइन डीप में नहीं पढ़ना चाहते, जो चाहते हैं हमारा चैप्टर भी कवर हो जाए और हमें आ भी जाए चीज़ें और हम पेपर भी अटेम्प्ट कर पाएँ, ये वीडियो उनके लिए, ठीक है। तो ये समरी है, समरी को आप लाइन बाय लाइन पढ़ लोगे, आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता चल जाएंगे। फिर आते हैं हम टर्मिनल क्वेश्चंस पे। टर्मिनल क्वेश्चंस के साथ साथ चैप्टर के बीच में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। हर टॉपिक ख़त्म होते ही क्वेश्चंस मेंशन है, तो वो क्वेश्चंस कर लो। और ये सारे क्वेश्चंस अगर हम कर लेंगे, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है कि आंसर्स नहीं बताए गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, ये आंसर्स बताए गए हैं, देखो, ठीक है। लुक एट द पेयर विच आइसोमेट्रिक द एग्जिबिट, तो सेकंड का आंसर ये रहा। थर्ड का ए, तो यहाँ पे आंसर्स भी हमें बताए गए हैं। जो ज़्यादा बड़े आंसर्स होते हैं वो यहाँ पे कुछ ऐसे बता देते हैं कि पेज नंबर दिस और पैरा नंबर दिस, वो इसका आंसर है। कि लेंदी आंसर्स जो होते हैं ना, वो ये ऐसे बता देते हैं कि पेज नंबर ये है, पेज नंबर 11 है, और ये वाला 10.3.3 है, ये इसके आंसर है। नॉमेनक्लेचर वगैरह आप देख रहे हो। तो ऐसे आपका चैप्टर कवर हो जाएगा अगर आप ये। और मेन चीज़ ये कि चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस है ना, वो अगर आप कर लोगे तो आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बस उनके पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन चीज़ वो सेम ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आइसोमेरिज क्या होता है, देखो, आइसोमेरिज में इज द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल। ऐसे में ट्रू फॉल्स पूछ लिया जाता है कि आइसोमेरिज वेरियस टाइप के पॉसिबल हैं या नहीं है, तो यहाँ पर पॉसिबल लिखा है। द इम्पॉर्टेंट वंस आर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आप देख रहे हो, समरी में ही पूरा चैप्टर आप कवर कहीं ना कहीं से कर ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इतना भी अगर हम पढ़ लें, अपने हर चैप्टर के एंड के क्वेश्चंस अगर हम कर लेंगे
और जो भी वो हमें कह रहा है कि पेज नंबर दिस, पैरा नंबर दिस, वो हम जाके पढ़ लेंगे तो हम ईज़िली हर चैप्टर कवर कर लेंगे बहुत आराम से। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हर बच्चे को बस पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, हर बच्चे को है कि हम बस पेपर में पास हो जाएं, इतने हम अच्छे से कर लें। डीप लाइन बाय लाइन कोई भी नहीं पढ़ना चाहता आज के टाइम, ठीक है। और जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ भी गए हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट या फिर हर चीज़ स्ट्रक्चर्स वगैरह समझना नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे और आप सोच रहे हो मुझे स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको उस टॉपिक की यूट्यूब से वीडियो, आपको वो टॉपिक जो भी है उस टॉपिक का नाम, आपको उस टॉपिक की वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी जिसमें आपको समझाएंगे वो लोग अच्छे से डिटेल में कि ये होता क्या है, ठीक है। मीज़ो कंपाउंड्स, अगर हम यहाँ पे मीज़ो कंपाउंड्स के बारे में जो लिखा है वो हम पढ़ लें, लेकिन अगर हमें इसको स्ट्रक्चरली समझना है तो हम यूट्यूब पे इसका नाम डाल सकते हैं, मीज़ो कंपाउंड्स, ठीक है, टॉपिक एंड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस मीज़ो कंपाउंड्स। तो हमें बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, बतेगी वीडियोज़ पड़ी हैं यूट्यूब पे। लेकिन वही है, आप फर्स्ट स्टेप तो लो सबसे पहले, है ना। अगर आप फर्स्ट स्टेप लोगे तभी तो आप आगे जाओगे ना। सो यही है कि चैप्टर के एंड के क्वेश्चंस के साथ साथ हम पूरा चैप्टर जो भी चैप्टर में है वो निपटा सकते हैं। सो आई होप कि ये हेल्पफुल रहे आप लोगों के लिए। और आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हो, मैं उसी से ही क्वेश्चंस, उसी पे वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग के जो भी डाउट या क्वेश्चंस आ गए हैं, मैं उन्हीं पे वीडियो बना रही हूँ, ताकि जिससे दूसरों की भी हेल्प हो जाए, दूसरों को भी अगर यही सेम डाउट हो या उनको ये जानना हो तो उनकी भी हेल्प हो जाए। सो बाय बाय एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।